Hello everyone, welcome to FOC classes. So today's video is part 21 for chapter 3 Java Programming class 12 IT code 802. आज के वीडियो में हम array manipulation and string manipulation टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. So let us start the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद एरे मैनिपुलेशन. यहाँ पर सबसे पहले एरे मैनिपुलेशन में हमें दो मेथड्स डिस्कस करने हैं. सबसे पहला है सॉर्ट मेथड एंड देन बाइनरी सर्च मेथड. दोनों मेथड्स हम एक एग्जांपल से समझने वाले हैं. सो ये एग्जांपल यहाँ पर गिवन है. सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एरेज क्लास को इंपोर्ट करना होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मेथड हम यूज करना चाहते हैं सॉर्ट और बाइनरी सर्च, ये दोनों मेथड्स एरेज क्लास का पार्ट है. ठीक है, ये एरेज क्लास में डिफाइंड होते हैं. सो अगर आपको ये दोनों मेथड यूज करने हैं, इसका मतलब पहले आपको एरेज क्लास इंपोर्ट करनी होगी बिकॉज वो एक प्रीबिल्ट क्लास है. ओके, सो प्रीबिल्ट क्लास को इंपोर्ट करने के लिए आप क्या स्टेटमेंट लिखते हैं? इंपोर्ट स्टेटमेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. सो यहाँ पर सबसे पहले आप पैकेज स्टेटमेंट देंगे. पैकेज स्टेटमेंट के जस्ट बाद आपको यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट देनी है. ठीक है, इंपोर्ट स्टेटमेंट कैसे देते हैं? सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड लिखते हैं, फिर पैकेज का नेम लिखते हैं और फिर क्लास का नेम लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है ये क्या है, java.util, ये है हमारे पैकेज का नेम. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. जब इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी जाएगी तो सबसे पहले क्या आता है? पैकेज का नेम. ठीक है, और फिर क्या आता है? क्लास का नेम. ठीक है, तो क्लास का नेम है एरेज. सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में. फॉर एग्जाम्पल, एरेज क्लास इज अवेलेबल इन विच पैकेज. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो आपको पता होना चाहिए java.util पैकेज. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्लास स्टेटमेंट लिखनी है, क्लास की डेफिनेशन देनी है, फिर आपको मेन मेथड को स्टार्ट करना है. ठीक है, अब क्योंकि हम एरे मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक एरे भी होना चाहिए, राइट. सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक एरे को डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले एरे को डिफाइन कैसे करते हैं? जिस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सिमिलर प्रोसीजर होता है, बस वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करने होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पर एरे का नेम लिखेंगे. ठीक है, इसका मतलब है कि हम डिपार्टमेंट एक एरे बना रहे हैं, एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर होंगी. ये चीज हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बता रहे हैं एंड साथ ही यहाँ पर ये डेटा टाइप है हर एक वैल्यू का. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है. हम यहाँ पर वैल्यूज भी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, सो वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स के साथ स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर हम 5 वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज है इसलिए डबल कोट्स यूज करना नेसेसरी है. ठीक है, अगर न्यूमेरिक वैल्यूज होती तो कोट्स यूज करना नेसेसरी नहीं था, बट क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज है इसलिए आपको यूज करना होगा, कंपलसरी है. ठीक है, सो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, ये हमारे पास 5 वैल्यूज है इस एरे में. ठीक है, इन सभी को कॉमा लगाकर प्रोवाइड करेंगे. फिर लास्ट वैल्यू के बाद आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगाएंगे. ठीक है, आपको इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है. जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये सेमीकोलन पहले ही लगा देते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट को बाद में क्लोज करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट एंड कहाँ पर होगी? जहां पर सेमीकोलन लगेगा. ठीक है, तो सेमीकोलन आपको स्टेटमेंट के एंड में लगाना होता है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद लगाएंगे. ठीक है, आई होप यू गॉट दिस. सो इसके बाद हम यहाँ पर सॉर्ट मेथड अप्लाई करने वाले हैं. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सॉर्ट मेथड कहाँ पर अवेलेबल है? एरेज क्लास में. तो एरेज क्लास क्योंकि हम इंपोर्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरेज डॉट सॉर्ट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमें एरेज क्लास का सॉर्ट मेथड यूज करना है. एंड कौन से एरे पर यूज करना है वो चीज हम यहाँ पर बताएंगे. मींस हम ब्रैकेट्स के अंदर एरे का नेम लिखेंगे. ठीक है, इसका मतलब है कि हमें डिपार्टमेंट एरे को सॉर्ट करना है. ठीक है, फिर आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है. ठीक है, सो अब ये हम सॉर्ट तो कर चुके हैं, बट ऐसा नहीं है कि सॉर्ट करने के बाद वो हमें अपने आप ही आउटपुट में दिख जाएगा. वो सिर्फ सॉर्ट हुआ है, सो उसे आउटपुट में देखने के लिए हमें उसे प्रिंट भी करना होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर उसके हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं. बेसिकली ये हमने फॉर लूप यूज किया है. सो जब हमने एरे को डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से फॉर लूप की हेल्प से आप एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, सो मैंने आपको बताया था
कि जैसे सपोज करते हैं कि हमारे एरे का जो भी साइज है, तो यहाँ पर क्या साइज होगा, आप कैसे काउंट करेंगे? साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स आपको काउंट करने होंगे। सो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो साइज है वो है 5, और मैंने आपको बताया था कि जो भी साइज है उसके करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स होगा 0 to n-1, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट का इंडेक्स होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम i इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। फिर यहाँ पर हम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं i लेस देन डिपार्टमेंट डॉट लेंथ। तो मैंने आपको ये डिपार्टमेंट डॉट लेंथ, बेसिकली लेंथ मेथड, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मींस जब हमने एरे डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था लेंथ मेथड कब यूज किया जाता है? जब हमें लेंथ बतानी है, साइज बताना है, ठीक है। साइज और लेंथ एक ही बात है, ठीक है। सो डिपार्टमेंट की लेंथ मींस डिपार्टमेंट का साइज इस वैल्यू से कम होना चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब है कि i शुड बी लेस देन 5, ठीक है। सो i लेस देन 5 मीन्स अगर हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो 5 से कम कौन सा इंटीजर होता है? 4, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर कहा है कि i की वैल्यू डिपार्टमेंट की लेंथ से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट स्टेप देंगे, ठीक है। कोई भी स्टेप जो भी आपको देना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, सो हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वो है 0, तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? वो होगा 1। इसी तरह से नेक्स्ट का होगा 2, इसका मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। सो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे i प्लस प्लस मीन्स i इंक्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और वो स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है जो आपको एग्जीक्यूट करनी है। सो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, हमें डिपार्टमेंट एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये आप कैसे इंडिकेट करेंगे? आप सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये मेथड यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ये हमारे एरे का नेम है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे i। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें डिपार्टमेंट के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, और ये i क्या इंडिकेट कर रहा है? i उसका इंडेक्स इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली हम 0 के साथ स्टार्ट करेंगे, मींस डिपार्टमेंट एरे में जो भी वैल्यू 0 इंडेक्स पर है, फिर डिपार्टमेंट एरे में जो भी वैल्यू 1 इंडेक्स पर है, इस तरह से यहाँ पर हर एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और साथ ही उसके बीच में एक स्पेस भी प्रिंट होगा, बिकॉज हमने यहाँ पर एम्प्टी लिटरल्स दिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम रिजल्ट देख सकते हैं, जब हमने सॉर्ट मेथड अप्लाई कर दिया है एंड फिर हमने एरे को प्रिंट किया है, तो यहाँ पर हमारे पास सॉर्टेड एरे के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं। सो आप देख सकते हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है, अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले हिंदी दिया था वैल्यू, बट क्योंकि हिंदी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर सबसे स्मॉल नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए सबसे पहले आएगा, इसलिए अकाउंटेंसी सबसे पहले आया है। एंड सिमिलरली इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स ये सभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो हो गए हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बाइनरी सर्च मेथड के बारे में। सो सबसे पहले बाइनरी सर्च मेथड कहाँ पर अवेलेबल होगा? एरेज क्लास में, ठीक है। इसे हम क्यों यूज करते हैं? सो दैट हम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च कर पाए एरे में, मींस कोई एलिमेंट प्रेजेंट है एरे में या फिर नहीं, ये चीज हमें यहाँ पर चेक करनी है, ठीक है। सो जिस तरह से हमें पता है कि हर मेथड को रिक्वायरमेंट होती है एक पैरामीटर की, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था सॉर्ट मेथड में हमने कौन सा पैरामीटर यूज किया था? दैट वाज एरे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर बाइनरी सर्च मेथड में कौन से पैरामीटर्स होते हैं? सबसे पहला वो एरे जिसमें सर्च करना है, एंड देन वो की एलिमेंट जिसे सर्च करना है, ठीक है। तो कौन से एरे में क्या सर्च करना है ये चीज हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें रिटर्न में क्या वैल्यू मिलती है? अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है जो हम सर्च कर रहे हैं तो हमें उसका इंडेक्स मिलता है। अदरवाइज अगर वो फाउंड नहीं होता, मींस वो नहीं मिलता है, वो प्रेजेंट नहीं है उस एरे में, तो उस केस में हमें वैल्यू मिलती है -1, ठीक है। ये चीज एग्जाम में पूछी गई है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। इसके बाद अगर आप ये एरे सॉर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट्स अनडिफाइंड होंगे। सो इसलिए एरे को सॉर्ट करना जरूरी है बाइनरी सर्च मेथड को कॉल करने से पहले, ठीक है। इसका क्या मतलब है हम अभी समझेंगे। सो बेसिकली
जो अभी तक हमने प्रोग्राम लिखा था उसी प्रोग्राम के आगे हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया है। सबसे पहले हमने की को डिफाइन किया है, मींस हमें क्या सर्च करना है वो चीज़ हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है की, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग एंड इसकी वैल्यू है हिस्ट्री। ठीक है, मीन्स हमें सर्च करना है कि यहाँ पर हिस्ट्री अवेलेबल है या फिर नहीं। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि एरेज डॉट बाइनरी सर्च मेथड हमें क्या रिटर्न में देगा, इंडेक्स, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इंट इंडेक्स। सो इसका मतलब है कि हमें इंडेक्स रिटर्न में चाहिए, सो हमने उसी के लिए एक वेरिएबल असाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बाइनरी सर्च मेथड को अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्लास का नेम लिखेंगे, देन बाइनरी सर्च, मींस हम एरेज क्लास का बाइनरी सर्च मेथड यूज कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में डिपार्टमेंट मींस एरे का नेम लिखेंगे, कॉमा की मींस जो एलिमेंट हमें सर्च करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें एरेज क्लास का बाइनरी सर्च मेथड यूज करना है, जिसमें हमें डिपार्टमेंट एरे में फाइंड करना है की। ठीक है, और फिर जो भी हमें रिटर्न में मिलेगा वो हम इंडेक्स वेरिएबल को असाइन कर देंगे। ठीक है, और फिर हम इंडेक्स वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सो आई होप इतने चीज आपको क्लियर है। सो इसका हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी जो सॉर्टेड एरे था उसका रिजल्ट है। सो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आंसर मिला है 3। तो 3 आंसर क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्ट्री का इंडेक्स है, यहाँ पर आप काउंट करेंगे, इंडेक्स को काउंट करेंगे 0 से 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये 3 आया है, इस वजह से यहाँ पर हमें जो इंडेक्स मिलेगा, मींस जो हमें फाइनल वैल्यू आउटपुट में मिलेगी वो क्या होगी 3। ठीक है, अब जो चीज हमने डिस्कस नहीं की, दैट इज 4th पॉइंट, वो अब आपको समझ में आएगा। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको एरे को सॉर्ट करना जरूरी है। सो सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पर सॉर्ट नहीं किया होता, तो उस केस में क्या होता, उस केस में हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, रिजल्ट्स अनडिफाइंड होते। क्यों होते, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, जब सॉर्ट किया है तो हमें पता है कि ये एक ऑर्डर में है, राइट, तब हमने इसको इंडेक्स असाइन किया है, राइट। बट जब तक हम इसे सॉर्ट नहीं करेंगे, तो जैसे हिंदी वैल्यू पहले लिखी हुई थी, तो उस केस में हम यहाँ पर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इसलिए आपको हमेशा पहले सॉर्ट करना होगा, बिकॉज सॉर्ट करने के केस में वो एक ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, जिसके बाद आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जब आपने सॉर्ट कर दिया है, उसके बाद जब आप बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, तब आप यहाँ पर इंडेक्स काउंट करके और पर्टिकुलर की का इंडेक्स बता सकते हैं। ठीक है, देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। सो अब हम एक प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में काफी सारे मेथड्स होंगे, सो हम एक एक करके हर एक मेथड को समझने वाले हैं। ओके, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रोग्राम लिखना होगा। सो प्रोग्राम में सबसे पहले हमने पैकेज स्टेटमेंट लिखी है, फिर क्लास स्टेटमेंट, फिर मेन मेथड स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्योंकि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, सो इसलिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग को डिफाइन करना होगा। सो यहाँ पर स्ट्रिंग, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है माई स्ट्रिंग एंड इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद इसकी क्या वैल्यू है, हेलो वर्ल्ड, ये इसकी वैल्यू है, एंड क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है इसलिए हमने डबल कोट्स के बीच में इंक्लोज की है। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिंग क्लास कहाँ पर प्रेजेंट होती है, java.lang पैकेज में, एंड ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है। तो इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट सभी जावा प्रोग्राम्स में इंपोर्ट होगा, सो इसलिए हमें इसे सेपरेटली इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है स्ट्रिंग क्लास को। ठीक है, हम डायरेक्टली इसे यहाँ पर यूज करने वाले हैं जो भी मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 लोअर केस एंड 2 अपर केस मेथड के बारे में। आपकी बुक में एक टेबल गिवन है एंड वो टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सभी मेथड्स एंड उनकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स, सभी चीजें आपको एक जगह पर गिवन है। ठीक है, बट काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये सिर्फ मेथड का नेम क्यों नहीं लिखा है, साथ में ये दूसरा ये वर्ड क्यों लिखा है, ऐसा हर एक मेथड में लिखा हुआ है। देखिए, जैसा कि हमने यूजर डिफाइंड मेथड्स के बारे में पढ़ा था, राइट। यूजर डिफाइंड मेथड में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई मेथड लिख रहे हैं, तो उसमें मेथड के नेम के पहले आप क्या लिखते हैं, दैट इज रिटर्न टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये रिटर्न टाइप ही है, मींस ये पर्टिकुलर मेथड जैसे कि 2 लोअर केस मेथड है, तो ये हमें रिटर्न में क्या वैल्यू देगा, उस वैल्यू का क्या डेटा टाइप है, वो चीज यहाँ पर लिखते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि टू लोअर केस मेथड है या फिर टू अपर केस मेथड है, दोनों ही रिटर्न में स्ट्रिंग वैल्यूज प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए दोनों का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। इसी तरह से जो भी मेथड होगा उसमें वो रिटर्न टाइप बताएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमने स्ट्रिंग ऑलरेडी डिफाइन कर दी है, अब हम इसी स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम हर एक स्टेटमेंट के लिए system.out.println लिख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी मेथड हम यूज करते हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर अपना जो भी उसका रोल है वो फॉलो करेगा। जैसे कि टू लोअर केस का क्या काम है, जो भी कैरेक्टर्स हमने प्रोवाइड किए हैं उनको लोअर केस में चेंज करना, बट वो उस चीज को प्रिंट नहीं करेगा, वो सिर्फ चेंज कर देगा, ठीक है। बट क्योंकि हमें देखना है कि वो चेंज करने के बाद कैसा दिखता है, इसलिए हम उस चीज को आउटपुट में भी प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम हर एक स्टेटमेंट में system.out.println लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पर मेथड्स हैं, इसलिए मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रिंग लिख दी है, सो दैट आपको पता चल पाए कि यहाँ पर पर्टिकुलरली कौन सा मेथड हमने यूज़ किया है, ठीक है। उसका एक दो कीवर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपर केस की। तो अपर केस जैसा नेम से इंडिकेट हो रहा है, ये क्या करेगा? सो सबसे पहले मेथड का नेम क्या है ये जानना ज़रूरी है। मेथड का नेम है .toUpperCase, ये मेथड का नेम है। मीन्स कभी भी आपको किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको टू अपर केस मेथड यूज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप किस तरह से यूज करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे जो भी स्ट्रिंग का नेम है, मीन्स वेरिएबल नेम है, ठीक है। जैसे हमारी स्ट्रिंग का नेम है माई स्ट्रिंग, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माई स्ट्रिंग, इसके बाद डॉट टू अपर केस। तो ये टू अपर केस क्या बता रहा है कि हमें ये पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करना है, मींस इस स्ट्रिंग वैल्यू को चेंज करना है अपर केस में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स को एम्प्टी लीव करेंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट कौन सा है? जो हमने यहाँ पर system.out.println के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड ये दोनों ब्रैकेट्स कौन से हैं? ये दोनों ब्रैकेट्स .toUpperCase के बाद लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये हमें बता रही है कि हमें ये पर्टिकुलर माई स्ट्रिंग की वैल्यू को अपर केस में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिजल्ट में देख सकते हैं, ये हमारा आउटपुट है। सो सबसे पहले क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट की थी तो वो स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हो गई है। इसके बाद यहाँ पर जो माई स्ट्रिंग की वैल्यू है वो अपर केस में प्रिंट हो गई है, राइट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर मेथड अगर हम सिर्फ इतना ही लिखते अपने प्रोग्राम में, मीन्स हम system.out.println ना लिखते, तो ये चीज प्रिंट नहीं होती, ठीक है। ये चीज हमें आउटपुट में नहीं मिलती, बट क्योंकि ये चीज हम प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट में देखना चाहते हैं, इसलिए ये यहाँ पर हमें शो हो गई है, ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लेटर्स स्मॉल में हैं, कुछ लेटर्स कैपिटल में हैं, बट अल्टीमेटली अपर केस यूज करने के बाद .toUpperCase यहाँ पर पूरी वैल्यू हमें कैपिटल लेटर्स में मिल गई है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर मेथड का क्या काम है, तो आप बता सकते हैं कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग टू अपर केस, ठीक है। सो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे ना पूछे जाएं, जहां पर आपसे डायरेक्टली यूज पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर मेथड का क्या यूज है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। बट किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? आपको पर्टिकुलरली कोई भी स्ट्रिंग गिवन होगी, उसके साथ मेथड गिवन होगा और फिर आपसे रिजल्ट पूछा जाएगा कि इसका क्या रिजल्ट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना था, तो लोअर केस में बिल्कुल सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, बस आपको अपर की जगह लोअर लिखना है, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड बन जाएगा .toLowerCase, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में प्रिंट हो गई है। यहाँ पर H कैपिटल में था ओरिजिनल स्ट्रिंग में, W कैपिटल में था, बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वो पूरा स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। एंड साथ ही एक और चीज आप सभी ध्यान रखेंगे, जब हम ये मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो मेथड हमने अप्लाई किया, जैसे सपोज करते हैं हमने अपर केस मेथड अप्लाई किया है तो उसकी वैल्यू परमानेंटली चेंज हो गई है। नहीं, वो परमानेंटली चेंज नहीं होती है, हमने सिर्फ उसको यहाँ पर चेंज किया है, ठीक है। वो अभी भी एक्चुअली में यही वैल्यू है, ठीक है।
यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग स्टेटमेंट आपके लिए अलग से पेस्ट कर दी है सो दैट आपको क्लियर रहे कि हम कौन सी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैरेट मेथड के बारे में। ये वही प्रोसीजर हम सिमिलर फॉलो करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया था। हम हर एक स्टेटमेंट में system.out.println यूज करेंगे, ठीक है। और साथ ही रेफरेंस के लिए कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं उसका कोई ना कोई कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये ऑपरेटर ऑफकोर्सली हम कंकैटिनेशन के लिए यूज करते हैं। ये चीज ऑलरेडी हमने इनिशियल क्लासेस में डिस्कस की है, ठीक है। अब हम मेन फोकस करेंगे ये जो हमारे मेथड्स है, ठीक है। अब हम माई स्ट्रिंग पर मेथड अप्लाई कर रहे हैं कैर एट। तो कैर एट मेथड सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कैर एट मेथड का क्या यूज होता है। देखिए कैर एट मेथड के लिए सबसे पहले रिटर्न वैल्यू होती है कैर। मींस हमें यहाँ पर जो भी इंडेक्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं ब्रैकेट्स में, उस इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर हमें रिटर्न में मिलता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर डेटा टाइप दिया है कैर, ठीक है, रिटर्न टाइप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स में इंट इंडेक्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी अगर मेथड है तो वो पैरामीटर भी इंक्लूड कर सकता है। ऑप्शनल होते हैं, जैसे कि लास्ट टू मेथड्स जो हमने डिस्कस किए वहां पर कोई पैरामीटर नहीं था बट यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पर कैर एट मेथड के लिए रिक्वायरमेंट होगी इंडेक्स की। मीन्स हमें बताना होगा कि हमें कौन से इंडेक्स पर कैरेक्टर को फाइंड करना है, ठीक है। इसलिए हम जब भी पैरामीटर को प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ उसका डेटा टाइप भी लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है इंट इंडेक्स, ठीक है। बट जब आप एक्चुअल इस मेथड को अप्लाई करेंगे तब आपको ऐसे नहीं लिखना है, इंट इंडेक्स नहीं लिखना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सबसे पहले स्ट्रिंग का नेम लिखना है डॉट कैर एट और फिर ब्रैकेट में आपको डायरेक्टली इंडेक्स लिखना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको नेटबीन्स शो कर रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट ये एक्चुअल में यहाँ पर आपको लिखना नहीं है इंडेक्स, ठीक है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए शो किया जा रहा है, ठीक है। जो भी ग्रे पार्ट में है वो आपको लिखना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या लिखना है, माई स्ट्रिंग डॉट कैर एट 5, ठीक है। ये चीज जब आप लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इंडेक्स है जिस पर हमें कैरेक्टर को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए हमेशा आपको मैंने बताया है कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, 0 से। तो आप जब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे काउंट करना तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 पर क्या आया है, 5 पर स्पेस आया है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें जो रिजल्ट में मिलेगा वो क्या होगा, वो एक स्पेस होगा। इसका मतलब है यहाँ पर ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पर हमें एक स्पेस मिला है। बेसिकली ये कौन सा स्पेस है, ये वही स्पेस है जो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग में गिवन था, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर स्पेस प्रिंट होगा तो स्पेस मिलेगा, यहाँ पर कोई वर्ड होगा तो वर्ड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि स्पेस था तो हमें कैरेक्टर 5 पर इंडेक्स 5 पर जो कैरेक्टर मिला है वो क्या है, वो एक ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है कनकैट मेथड। कनकैट मेथड हमें रिटर्न में देता है स्ट्रिंग वैल्यू एंड इसके लिए हमें स्ट्रिंग वैल्यू ही प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जो भी हम प्रोवाइड करेंगे वैल्यू वो गिवन वैल्यू के साथ, मींस माई स्ट्रिंग इस वैल्यू के साथ जो भी इसकी वैल्यू है उसके साथ कनकैटिनेट कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने बाय को कनकैटिनेट किया है एंड बाय से पहले हमने एक स्पेस भी दिया है, ठीक है। ये कनकैटिनेशन में क्या होता है, जो हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग है उसके बाद में, उसके जस्ट बाद में इस स्ट्रिंग को कनकैटिनेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बाय यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देन कंटेन्स मेथड, यहाँ पर हम जो भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे उस स्ट्रिंग को चेक किया जाएगा कि क्या ये प्रेजेंट है या फिर नहीं। जैसे हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि माई स्ट्रिंग में, मींस माई स्ट्रिंग की वैल्यू में WOR ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है या फिर नहीं। यहाँ पर अगर ये चीज ट्रू होगी, यहाँ पर ऑफकोर्सली हम केस भी चेक करेंगे। ये केस भी चेक किया जाएगा, लाइक W यहाँ पर कैपिटल ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमने स्मॉल लिखा है और यहाँ पर कैपिटल है तो वो मैच नहीं करेगा, वो फॉल्स रिजल्ट देगा, ठीक है। केस भी मैच करना चाहिए। तो अगर केस मैच करने के साथ यहाँ पर ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है उस केस में हमें रिजल्ट मिलता है ट्रू, ठीक है। केस मैच नहीं हुआ या फिर यहाँ पर ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है ही नहीं तो उस केस में हमें मिलेगा फॉल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब हम चेक कर रहे हैं नेक्स्ट मेथड एंड्स विद। एंड्स विद मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हमें चेक करना है कि गिवन स्ट्रिंग
जो गिवन सफिक्स है उसी के साथ एंड कर रही है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। सो यहाँ पर एंड्स विद, ये हमारा मेथड है, इसके साथ हम चेक कर रहे हैं कि RLD के साथ ये स्ट्रिंग एंड कर रही है या फिर नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि RLD एंड में है तो हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू। अगर RLD एंड में नहीं होता, बीच में होता या फिर होता ही नहीं, मीन्स एंड में नहीं होता अल्टीमेटली, सो उस केस में क्या होता, उस केस में हमें रिजल्ट मिलता फॉल्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये 4 मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। देन इक्वल्स मेथड, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं स्ट्रिंग के साथ। सो यहाँ पर जो भी हमें स्ट्रिंग गिवन होगी हम उसे चेक करेंगे विद केस, मीन्स हमें यहाँ पर केस के साथ चेक करना है कि केस भी सेम होना चाहिए, कैरेक्टर्स भी सेम होने चाहिए, एंड यहाँ पर जब हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो स्पेस को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये एग्जैक्टली वही स्ट्रिंग है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, सिर्फ तभी हमें ट्रू मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम केस को भी कंपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर H स्मॉल में लिखा है और यहाँ पर कैपिटल में है, तो ये चीज मैच नहीं होगी, और मैच नहीं होगी उस केस में हमें मिलेगा रिजल्ट फॉल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसके जैसा ही मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस। तो उस केस में हमें ये तो कंपेयर करना है कि कैरेक्टर सेम होने चाहिए, बट यहाँ पर हम केस को इग्नोर कर देंगे। मीन्स यहाँ पर हम केस को चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि एग्जैक्ट कैरेक्टर्स उसी पोजीशन पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर स्पेस को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्योंकि देख पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड में उतने ही कैरेक्टर्स हैं, उसी पोजीशन पर हैं जैसे यहाँ पर हैं, बस क्योंकि केस हम यहाँ पर कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं तो हमें देखना ही नहीं है केस को। सो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ मेथड में हमें कोई भी एक कैरेक्टर यहाँ पर गिवन होगा, कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग, एंड उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि उसका क्या इंडेक्स है, ठीक है। मीन्स हम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर का इंडेक्स बताने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है H, तो H क्योंकि हमें यहाँ पर पता है ये फर्स्ट एलिमेंट है, और फर्स्ट एलिमेंट का क्या इंडेक्स होता है, 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर इंडेक्स होगा 0, ठीक है। सो उसकी फर्स्ट अक्रेंस की बात की जा रही है, जैसे कि यहाँ पर L इनफैक्ट यहाँ पर L 3 बार ही आ रहा है। सो 3 बार आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमें फर्स्ट अक्रेंस का इंडेक्स बताया जाएगा, ठीक है। देन इज एम्प्टी मेथड, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ 0 है या फिर नहीं। अगर 0 होती है तो उस केस में हमें ट्रू रिजल्ट मिलता है, और अगर 0 नहीं होती तो उस केस में हमें फॉल्स रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो लेंथ 0 होने का ये मतलब है कि वहां पर कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर तो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता, ये एम्प्टी होती, उस केस में हमें मिलता ट्रू, ठीक है। बट यहाँ पर प्रेजेंट है इसलिए हमें मिला है फॉल्स, ठीक है। देन लेंथ मेथड, ये हम यूज करते हैं लेंथ के लिए, मींस जब हमें स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करनी है। सो यहाँ पर हमने लिखा है माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ। सो इस केस में क्या होगा, हम सिंपली काउंट करेंगे कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, एंड ऑफकोर्सली आपको यहाँ पर ये अंडर जो ब्लैंक स्पेस है ये भी काउंट करना है। सो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सो आपको स्पेस को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। स्पेस को इंक्लूड करते हुए जो भी आपको लेंथ मिली है वो आप यहाँ पर बता देंगे। एंड अगेन आपको कंफ्यूज नहीं होना है लेंथ और इंडेक्स के बीच में। लेंथ हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताती है, इसलिए 1 से स्टार्ट करना है, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो लेंथ और इंडेक्स के बारे में अगर आपको डिटेल्ड डिफरेंस जानना है उसके लिए आप एरेज वीडियो देखेंगे जहां पर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके बाद रिप्लेस मेथड, यहाँ पर रिप्लेस मेथड स्ट्रिंग और कैरेक्टर के लिए सेपरेटली गिवन है, बट यहाँ पर आपको सिंपली इतना याद रखना है कि रिप्लेस मेथड जहाँ पर गिवन है, सो अगर वो स्पेसिफिक स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा स्ट्रिंग है जिसे हमें रिप्लेस करना है, एंड किस चीज से रिप्लेस करना है, बाय से, तो इसका मतलब है कि अगर ये प्रेजेंट होगा तो इससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह से अगर यहाँ पर कैरेक्टर गिवन होता और यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर गिवन होता तो तब भी हम रिप्लेस मेथड ही यूज करते, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि हेलो प्रेजेंट था एंड हमने उसको रिप्लेस कर दिया है बाय के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड की जगह क्या प्रिंट हुआ है, बाय वर्ल्ड, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आज के सभी मेथड्स आपको क्लियर हैं। आज हमने एरे मैनिपुलेशन एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को डिटेल में डिस्कस किया है एंड अब कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर के जो जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू वांट टू परचेज क्लास 12 all-in-one book or sample paper book for class 12 IT code 802, you can check the links given in the description.